हमें एक बात समझ में नहीं आया है कि वक्फ बोर्ड के पास रेलवे से भी ज़्यादा मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति उसके पास है। ये संपत्ति किस काम के लिए है कि जब अभी गुजरात के अहमदाबाद में एक चंदौला झील है, उस पर मतलब 7,000 लगभग 10,000 के करीब में मुसलमान घर बना के रह रहे थे, मतलब सरकारी ज़मीन पर। अब सरकार खाली करवा रही है। अरे भाई, सरकारी ज़मीन है तो खाली सरकार करवाएगा ही नहीं ना। आप किसी के सरकारी ज़मीन पर जाके घर बना लीजिएगा तो सरकार छोड़ थोड़ी ना देगी। हाँ, ये है कि अल्टरनेटिव उसका ढूंढा जाए, लेकिन बात ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है तो उस ज़मीन को गरीब जितने भी गरीब मुसलमान हैं उसको क्यों नहीं बांटा जा रहा है? ये ज़मीन किस काम के लिए रखा जा रहा है? इतना सारा बड़ी मात्रा में ज़मीन है, उसको किस काम के लिए रखा जा रहा है जी? इसके खिलाफ मुसलमान लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? जो बड़े बड़े धनी मनी मुसलमान हैं वो इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? वक्फ बोर्ड की ज़मीन बिना मतलब के पड़ा हुआ है पड़ती, उसको जितने भी हम लगभग अभी 20% से 30% मुसलमान जो है देश में, मतलब 20 करोड़ संख्या है ना, उसमें से 5 करोड़ के पास ज़मीन नहीं है। उस वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन है, उसको नहीं दे सकता था? उस ज़मीन को क्या करेगा? जब बात कहा जाता है कि गरीबों के लिए है, गरीबों को दान किया जाएगा, तो गरीबों को दान क्यों नहीं किया जा रहा है? अमीर जितने भी अमीर मुसलमान हैं इसका मलाई क्यों खा रहे हैं बिना मतलब के कब्जा करके? उस ज़मीन को गरीबों में बांट दिया जाए। बिना मतलब की ज़मीन रखने की क्या ज़रूरत है? एक संस्था के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन है और उसी का समुदाय रोड पे भटक रहे हैं, ज़मीन 10 दूर नहीं मिल रहा है। उस ज़मीन को तो जो बड़े बड़े मुसलमान हैं उनको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अब सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने से काम नहीं चलेगा। सरकारी ज़मीन पर कब्जा कीजिएगा तो सरकार खाली करवाएगी ही। आप कब तक सरकारी ज़मीन पर रहिएगा? जो आपके पास, जो आपके एक समुदाय के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज़मीन है उसको लीजिए, उसे मांग कीजिए। सरकार से मांगने से कुछ नहीं होगा। सरकार कितनों की ज़मीन देगी भाई?